सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से शिखरम इंस्टीट्यूट पर। लास्ट हमने पोएम समझी थी द मदर एट 66, जिसको हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले पोएम को, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। ठीक है, बेसिकली याली पोएम और जो हमने दो पोएम पीछे हमने समझी हुई है सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब रिलेटेड इन द सेंस पोएट्री सेक्शन में रिलेटेड है। सबका मीनिंग अलग अलग है, सबके प्रोज अलग अलग है, सारे लोगों की समरी अलग अलग है। ठीक है, समझना स्टार्ट करते हैं पोएम को। बेसिकली कीपिंग क्वाइट में हमारा जो पूरा टर्मिनोलॉजी है पोएम की उसमें छुपी हुई है। मतलब किस तरीके से अपने आप को शांत रखा जा सकता है, किस तरीके से इस जो वर्ल्ड वाइड जो अपना जीवन चल रहा है, जो भी इसमें जितनी भगदड़ है सारी चीज़ों में, इसमें अपने आप को कैसे शांत रखना चाहिए, किस तरीके से लोग अपने आप को शांत नहीं रख पाते, वो सारी चीज़ों के ऊपर पोएम है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कीपिंग क्वाइट बाय पाब्लो नेरुडा। याद रखना किसने लिखी है। ठीक है, एम्फेसिस द पावर ऑफ साइलेंस एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इन द ब्रिंगिंग पीस एंड यूनिटी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड बहुत बड़ा है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि खुद को कैसे संभाल के रखना होता है इतने वर्ल्ड में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई है, लोगों को काम की देरी है और ये एक्सेट्रा जितनी प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हमको शांति और यूनिटी बनाए रखनी है। द पोएट अर्जेस पीपल टू पॉज, स्टे क्वाइट एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस एज इवन अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ स्टिलनेस कैन लीड टू अ सेल्फ अवेयरनेस एंड डीपर कनेक्शन विद अदर। बेसिकली ये पोएम में वो ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप 2 मिनट के लिए खुद को एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन मोड में डाल देंगे, उसको ये मतलब ये होता है कि सब लोगों से डिस्कनेक्ट, एक सिंगल ह्यूमन का भी हमारे पास इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, जहाँ पर हम लोग खुद के लिए अगर 10 मिनट भी शांति से निकाल लें, सारी चीज़ों से दूर होकर बैठ के, तो हम जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है और जितने लोगों से डिसकनेक्टेड है, हम अच्छे से उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं या हम अच्छे से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, अगर खुद को हम 10 मिनट शांति से वैसे रख के बैठ भी जाए ना, तो हम सारी प्रॉब्लम जो है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा चैप्टर जो पूरी पोएम है ना इसी के ऊपर है। बस अलग अलग प्रॉब्लम्स बताई हुई, अलग अलग स्टेंजा बताए हुए, उनके ऊपर कैसे काम करना है और यही सारी चीज़ें। ये क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन इसमें ऐसा आता है कि व्हाट इज़ द पोएट ट्राइंग टू से बाय द टर्म सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। तो उसमें हमको ये बताना है, ये जो क्वेश्चन है, द पोएट अर्जेस टू पीपल, वहाँ से नीचे तक लेके अदर तक, कि जहाँ पर एक ब्रीफ मोमेंट के लिए, एक छोटे टाइम के लिए हमको खुद के लिए खुद का टाइम लेना है, वहाँ पर चीज़ों को सोचना है, ताकि हम फिर से बहुत अच्छे तरीके से रिकनेक्ट कर पाए सारे लोगों के साथ। ठीक है, ही इमेजिन्स अ वर्ल्ड फ्री फ्रॉम नॉइसेस, रश, पेन एंड द डिस्ट्रक्शन, वेयर इवन दोज एंगेज इन द वार एंड हार्मफुल एक्टिविटीज एक्सपीरियंस पीस एंड ब्रदरहुड। मतलब वो ऐसा कहना चाह रहे हैं, अगर ये जितनी भी प्रॉब्लम्स चलती है, वार एक्सेट्रा कंस्ट्रक्शन, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, अगर वो खुद भी लोग जरा 10 मिनट के लिए शांति से बैठ के ये सारी चीज़ें सोचे, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और जितनी भी सिचुएशंस बनती है, सारी चीज़ें क्या हो सकती है, कम हो सकती है, या उसका हम कोई दूसरा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। However, he clarifies that this does not mean complete inactivity but rather a break from the chaos, from the reflect and improve। मतलब इनका मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि आप सारी चीज़ें छोड़ दो और संन्यास ले लो और ऐसा बैठ जाओ। उनका बेसिक मीनिंग ये है कि अगर आप इतनी जो रश वाली लाइफ चल रही है और इतनी जो प्रॉब्लमेटिक लाइफ चल रही है, उसमें से अगर आप थोड़े टाइम के लिए किसी से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हो, 1 दिन 2 दिन या कुछ समय के लिए, कुछ आवर्स के लिए, तो वो तुम्हारे लिए ही अच्छा है और सामने वाले के लिए ही अच्छा है। कि जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर आप थोड़े दिन के लिए दूर हो जाएंगे, डिस्टेंस हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें आप खुद को फिगर आउट कर पाओगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उन पे काम कर पाओगे, और फिर से बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा नया बॉन्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट होगा। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि जो लोग एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं और ऐसा वैसा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट होती है, वो नहीं करना है, हमको लोगों से दूर होना है, सिंपल भाषा में। ठीक है, बहुत अच्छा लाइफ लेसन दे रहे हैं। यूजिंग द अर्थ साइकिल एज अ मेटाफॉर, याद रखना। ठीक है, नेरुडा shows how life seems dormant in the winters but the flourishes in the spring. Just a moment of silence can lead to a renewed and meaningful action. फिर से वही बात बोले कि जो मेटाफोर होता है, अर्थ का मेटाफोर कैसे काम करता है, बहुत टाइम तक बारिश, अलग अलग सीजन्स आते हैं, अलग अलग चेंजेस आते हैं, विंटर्स में अलग होता है, बारिश में अलग होता है, ऑटम अलग होता है, समर अलग होती है, सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब में नेचर अलग अलग फील होता है। ठीक है, हमको अलग अलग फील होता है ना नेचर की, अपनी जो चीज़ें बता रहा है वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसी तरीके से जो हमको भी ये टाइम टू टाइम लेते हैं, जैसे पानी गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी बहता है तो प्रॉब्लम होती है, और फिर जो एक फ्लोरिशिंग मोमेंट आता है, स्प्रिंग का मोमेंट, ऑटम आता है जहाँ पर फ्लावर्स हो रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, वाला मोमेंट अच्छा लगता है। उसी तरीके से हम लोगों को भी जो एक मोमेंट ऑफ साइलेंस है, खुद का एंजॉय करना चाहिए अकेले रह के, कि हम लोगों से डिस्कनेक्ट हुए, शांति से रहें और सारी चीज़ों को, जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉर्ट आउट करके फिर से एक न्यू अच्छे तरीके से जो सारी चीज़ों को प्रोसीड करें। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, पोएम का कंक्लूजन वही निकलेगा जो अभी तक मैं हिंदी में बोलते आ रहा हूँ, जो पूरी चीज़ें हमने इसमें समझी है कि पोएम हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन,
इसमें खुद की बात हो रही है यहाँ पर, किसी दो तीन लोगों की बात नहीं हो रही। पोएम में बेसिकली ये समझा चाह रहे हैं कि खुद की जो लाइफ है, जो सेल्फ इंपॉर्टेंस है लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा है। खुद पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि दूसरों पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। यूनिटी एंड इनर पीस। नेरूडा बिलीव्स दैट इट इज़ अ साइलेंस एंड स्टिलनेस कैन हेल्प ह्यूमैनिटी मूव टूवर्ड्स अ मोर थॉटफुल एंड कंपेशनेट वर्ल्ड। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं, अगर हम सारी चीज़ें खुद से अकेले शांति से रह के सोचें और अगर खुद से प्रोसीड करना चाहें कि हमको अगर कुछ चीज़ें शांति से जिसका हल निकल सकता है, तो उसका मतलब कुछ चीज़ें नहीं है, उनका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, वार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीज़ें, लोग आपस में लड़ते हैं। अगर वो शांति वाला रास्ता थोड़ा सा अपनाएं और शांति से रह के सारी चीज़ों को समझे, सोचे समझे, तो जितनी प्रॉब्लम्स होती है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द पोएम, जो कि बहुत सिंपल भाषा में समझाने का ट्राई करिए। और पोएम के प्रोज तो बहुत अलग अलग है, बट आपको अगर प्रोज से पहले समरी समझ आ जाए कि पोएम क्या कहना चाह रही है, तो अगर अनसीन पैसेज में प्रोज भी आते हैं तो बहुत ईजिली तरीके से हम लोग इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द दिस पोएम। नेक्स्ट पोएम में हम लोग बहुत अच्छी दूसरी पोएम समझने वाले हैं, जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। अगर याली पोएम में किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।